हम लोग ये हिंदी का क्वेश्चंस करेंगे। और ये अधिगम अर्जन से है, एक्विजिशन मतलब ये रिवीजन फिर से करेंगे। हम रिवीजन उन क्वेश्चंस को करेंगे जो पीवाई की मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है। और काफी अच्छी क्वेश्चन को जी मैंने सर। सिलेक्ट किया है। ठीक है। मैं देख रहा था। तो इस रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन जो मैंने आज करवा रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, एक पेन और पेंसिल लीजिए। जी सर। आप अपना जो भी आंसर करेंगे वहां लिखेंगे कितना सही है और कितना गलत है। उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए। बताइए, रचनावाद एक अधिगम सिद्धांत के रूप में किसमें विश्वास करता है? बताइए। जी सर। बहुत अच्छा जी। क्वेश्चन है। रचना, हाँ। अधिगम सामाजिक रूप से रहता है। हाँ, रचनावाद मतलब कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है। रचनावाद का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें पियाजे, वाइगोस्की, जॉन डेवी, ये सभी लोग आते हैं। लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। तो आपका अगर आंसर आपने क्या बताया? बी। अधिगम सामाजिक रूप से होता है। डी करेक्ट। डी बोल रही है। जी सर। हाँ सही डी है। डी सर। हाँ डी सही है। सब लोग का answer एक दूसरे का कॉपी नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको फॉलो करेंगे। आप बच्चे नहीं है टू क्लास का, ध्यान रखिएगा ये चीजों जी को। सर। ठीक है, अधिगम सामाजिक रूप से होता है। सामाजिक रूप से कहने का मतलब है लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग। आप जितने ज्यादा जी आप जितने ग्रुप डिस्कशन करेंगे, समाज में बच्चों को बोलने के लिए छोड़ेंगे, बच्चा उतना क्या करेगा? भाषा को सीखेगा। गतिविधियां हो जी सकता है, चर्चा हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे सहयोग के माध्यम हो सकता है। मतलब बच्चों को आप छोड़िए, बाहर आप बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। कभी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, तब तक वो पेरेंट्स बने रहते हैं जब तक वो बच्चों को कोई शादी विवाह ना हो जाए, बाल बच्चे ना हो जाए, तब तक उनको लगता है कि मेरा बच्चा कहीं खो ना जाए। है ना? ऐसा नहीं है, बच्चों को छोड़ना पड़ेगा आपको। आप देखिए उन्हें छोड़कर, वॉच कीजिए थर्ड आई से। वो आपको ना देखे, लेकिन आप उसको वॉच कीजिए साइड से। लेकिन डिपेंडेंट यही चीज कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकास, क्लियर नहीं दिख रहा। जैविक क्या क्लियर नहीं दिख रहा? व्यवस्था। क्लियर तो दिख रहा है, आप नेट देखिए, क्लियर नहीं दिख दिख रहा है। रहे दे। बी क्लियर दिख सर। रहा है। आप अपना नेट चेक कीजिए, क्लियर दिख रहा है, हम देख रहे हैं नहीं। लैपटॉप पर ठीक है। एक बार क्लियर आप देखिए, नेट का प्रॉब्लम है आपका। क्लियर दिख रहा है आपका रायमणि जी, प्लीज एक बार चेक कीजिए। जी दिख रहा है सर, हम पे क्लियर दिख रहा हाँ है। हाँ। चौमस्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकास हेतु जैविक अधिगम व्यवस्था। सेट, बी। जैविक व्यवस्था, बोधात्मक सेट, या टेलीग्राफ तत्परता, क्या होगा आंसर? बी। बी सर, बी जैविक नंबर। व्यवस्था। हाँ, बी नंबर वेरी सर। गुड, वेरी गुड। बी हो जाएगा, बी 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 फॉर बॉल। है ना? यानी जी सर। जैविक व्यवस्था का मतलब जैविक क्या? व्यवस्था। जैविक व्यवस्था का मतलब क्या बोला गया? जैविक व्यवस्था का मतलब क्या बोला वंश गया? है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम। जैविक, हाँ हाँ। व्यवस्था। लैड की बात हो रहा है, लैड की बात हो रहा है। लैंग्वेज लैंग्वेज, एक्विजिशन जी। डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एक्विजिशन डिवाइस। एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, ये बात हो रहा है। यानी बच्चा को माता पिता से ही बच्चा के अंदर में एक प्रकार का लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी लैड आता है, जो एक जेनेटिक्स होता है, जो जन्मजात होता है। मनुष्य में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होता है। ठीक है ना? जी सर। बाहर के तो माहौल से सीखता ही सीखता है। लेकिन चौमस्की कहते हैं कि उसके अंदर एक लैड भी होता है, जो जन्मजात होता है ना? जी सर। जैसे कि चौमस्की ये भी कहते हैं कि लैड तो जन्मजात होता है, लेकिन व्याकरण जो होता है, व्याकरण जो होता है, ये व्यवहार से सीखता है।
व्यवहार से सीखता है, बिहेवियर से सीखता है। बिहेवियर मतलब इन्वायरमेंट से सीखता है। इन्वायरमेंट से सीखता है, इन्वायरमेंट का मतलब समाज से सीखता है। समाज से सीखता जी है, सोशल से सीखता है। सोशल, सोशल का मतलब क्या कहते हैं, स्कूल से सीखेगा। स्कूल सीखेगा, स्कूल, सोसाइटी, ये सभी चीजें हैं। सोसाइटी। यानी व्याकरण में वो बोलते हैं कि व्याकरण बाहर से सीखता है, लेकिन जो भाषा होता है वो जन्मजात एक जैविक व्यवस्था है। समझ में आया? जी सर। अच्छा, ये क्वेश्चन आप पहले भी आप लोगों ने किया है इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये वाला? पहले भी किए हिंदी में? फर्स्ट टाइम कर रहे थे। हम फर्स्ट टाइम फर्स्ट कर रहे टाइम है सर। नहीं। चलिए ठीक है। थर्ड नंबर बताइए। थर्ड नंबर बताइए, क्वेश्चन थर्ड नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा? रचनात्मक थर्ड सर लेखन से। लेखन की प्रक्रिया डी। उपागम। हाँ, लेखन डी के सर। विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगम क्या कहलाता है? लेखन की प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पादन उपागम, विश्लेषणात्मक लेखन या रचनात्मक लेखन की विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगम रचनात्मक को क्या लेखन। कहते हैं? नहीं नहीं, लेखन की विभिन्न चरण, चरण बोल रहा है, लेखन, लेखने है, लेखने का चरण, स्टेप। आप किसी चीज को लिख रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ये स्टेप हुआ ना, ये स्टेप हो रहा है, यानी आपका तो ए प्रोसेस है। होगा सर, लिख, लेखन लिखने की के विभिन्न प्रक्रिया। चरण। हाँ, चरण चरण, चरण से गुजर कर लेखन अधिगम, यानी राइटिंग स्किल आप सीखते हैं। राइटिंग, लर्निंग, लर्निंग आप सीख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? लेखन की प्रक्रिया कहलाएगा। जी लेखन सर। की प्रक्रिया कहलाएगा। तो ये सभी चीजें ध्यान रखेंगे, लेखन की प्रक्रिया यानी लेखन की स्टेप को दिखा रहा है इसमें। जहां डिस्कशन चारों ऑप्शन होगा करने का ना, मैं कर दूंगा, ठीक है, परेशान मत रहिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन पता है 2024 में पूछा गया है। चलिए, ये नंबर कितने लोगों को लगता है सी होगा? प्लीज माइक को म्यूट कीजिए, प्लीज आप लोग माइक को म्यूट कीजिए, जैसे कि नाज खान का माइक ऑन है, पूजा सामंत जी का माइक म्यूट था। जब बोलना होगा तो माइक ऑन कीजिएगा प्लीज। हम ये बोलना चाह रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? सी कितने लोगों को लगता है? सी कितने लोगों को लगता है? सी कितने लोगों को लगता है सर बी नंबर। इसमें? हाँ, सर हाँ, देखिए, परिवर्तन। पहले समझना है। सर एक बार प्रत्येक क्वेश्चन पाठ, समझा दीजिए। प्रत्येक पाठ्यक्रम अधिगम प्रतिफल के बारे में उल्लेख करता है, प्रतिफल के बारे में उल्लेख करता है, जिसका तात्पर्य है पाठ्यक्रम अधिगम, जो आप करिकुलम जो आप बोल रहे हैं, उस लर्निंग की बात हो रही है, जो पढ़ाने की बात हो रही है, स्टडी की बात हो रही है, जो आप सीखते हैं, किताबें सीखते, किताबें पढ़ते, स्कूल जाते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, उसका उल्लेख करता है क्या? किताबी भाषा, मान लें कि बच्चों को अगर क्लास करवा रहे हैं, तो क्या उसका मेन उद्देश्य एग्जाम पास करवाना है या कुछ और भी है? ठीक है, तो पाठ्य बी पुस्तक की सर, विषय बी। वस्तु को ध्यान में रखना, शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, सभी पाठों को पूरा करना, अध्यापक की शिक्षा विधियों में परिवर्तन करना। देखिए, बी होगा सर, बी। यहां भी केवल अगर रहेगा तो वहां तो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे सभी पाठों को पूरा करना। बी सही है। कैसे? हमारी किताबी ज्ञान देना, स्कूलिंग ज्ञान देना, कॉलेज ज्ञान देना, हमारा सिर्फ मकसद ये नहीं है कि बच्चे के अंदर में सिर्फ किताबी कीड़ा, किताबी ज्ञान हो। व्यवहारिक, सामाजिक,
मानसिक सभी ज्ञान से वो क्या करे, अवेयर हो सके। तो आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी को व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में दो तरीके का परिवर्तन होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए परिवर्तन, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए परिवर्तन, बिहेवियर चेंज इन बिहेवियर। उस व्यवहार में परिवर्तन को परिवर्तन कहेंगे जिससे बच्चे का कुछ चेंज हुआ है। मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं सुई है, सुई को अगर घोंप दिए तुरंत दर्द होता है, तुरंत, मतलब व्यवहार उसका पहले शांत था, सुई घोंपने से क्या हुआ, उसकी व्यवहार में परिवर्तन हुआ। उसको आप नहीं बोलेंगे कि उसकी परमानेंट व्यवहार में परिवर्तन हुआ, उसको चेंज टू बिहेवियर नहीं कहेंगे, चेंज इन बिहेवियर नहीं कहेंगे। अगर कोई बच्चा नालायक था और लायक बन गया, पढ़ने से, लिखने से, समझाने से, उसको बोलेंगे व्यवहार में परिवर्तन। समझ में आ रहा है ना बातें? इसीलिए ध्यान रखिएगा। मान ठीक लेते कोई बच्चा गिर गया, ठीक। चोट लग गया, चोट लगने से गुस्सा हो रहा है या फिर रोने लगा, उसको व्यवहार में परिवर्तन, उस परिवर्तन को व्यवहार में परिवर्तन नहीं बोलिएगा। ठीक है ना, ये सब चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी देता है एग्जाम में फंसाने के लिए, अब बच्चे लगा के आते हैं। ये भी तो बोलोगे कि सर वो भी तो व्यवहार में परिवर्तन है, लेकिन वो आपका परिवर्तन नहीं है, वो आपका शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कीजिए, पांचवा। बी नंबर सर। बी नंबर होगा। सबको लगता है बी? जी। सर जी सर। मुद्रित मतलब क्या होता है? मुद्रित शब्द। मुद्रित, प्रिंटेड, प्रिंटेड, मुद्रित मतलब प्रिंटेड। प्रिंटेड मुद्रित सामग्री प्रयुक्त भाषा अधिगम द्वारा प्रदर्शन भाषा होता है। अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है? अधिगम, लर्निंग, भाषा अधिगम केवल, मैंने पहले बोला है, केवल जैसे ही वर्ड आएगा वो पहले ही नेगेटिव एलिमिनेट कीजिए आप उसको। जहां भी ऑप्शन में केवल केवल दिखे उसको आंख मिल के कट्टा कीजिए, वो नहीं आंसर होगा आपका। ठीक है ना, वो आंसर आपका नहीं होगा। मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। त्वरित गति मतलब तेज गति, तेज। मुद्रित मतलब प्रिंटेड, प्रिंटेड, प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल में क्या क्या हो सकता है? प्रिंटेड मटेरियल में क्या क्या हो सकता है, कि कौन कौन सी चीजें जो है प्रिंटेड मटेरियल है जिससे हम सीखते हैं, बताइए, एग्जाम्पल बताइए। बुक, चार्ट। चार्ट सर। चार्ट, चार्ट पेपर, और चित्र। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, पोस्टर। बोलते जाइए, आप लोग बोलते ही नहीं, सबसे बड़ा फ्लैश प्रॉब्लम ये है। कार्ड। बोलिए। कैलेंडर फ्लैश सर। कार्ड। हाँ, बुक, पोस्टर, वो न्यूज़पेपर, पोस्ट, पोस्टर, न्यूज़पेपर, चार्ट पेपर, फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड। लेसन एक्सेट्रा। कैलेंडर। प्लान। लेसन प्लान तो आपका न रहेगा, लेसन प्लान तो आप जी। प्लान करके जाएंगे। पढ़ाने के लिए हम बोल रहे थे, बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने के लिए, तो बुक तो हो ही गया। तो ये तो समझ में आया। विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं, भाई नहीं, कैसे होगा? विज्ञान और गणित के अधिगम के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता होती है। भाषा हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे फारसी हो, कुछ भी हो, सब में भाषा के, उर्दू फारसी एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है, सब भाषा है। भाषा अधिगम अवचेतन रूप से घटित होता है। अवचेतन का मतलब होता है अनकॉन्सियस, अनकॉन्सियस नहीं। तो ये दोनों सब तो नेगेटिव है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े, बनाया। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आंसर कीजिए। सी। बी होगा सर, पूर्व भाषिक।
सबको आंसर करने दीजिए, बाकी लोगों को भी आंसर करने दीजिए। जी सर, बी ही लग रहा है। रोना। बी। सबको लग रहा है बी। हमको तो सब सही लग रहा है। जी सर, बी। आपको फिर दिव्या, थोड़ा सा आप हिंदी के, आपका बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन का, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? हिंदी है सर। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हिंदी। आंसर आपका सी गलत है, बी होगा आंसर। हाँ, पूर्व। देखिए, रोना, रोना, कुजल, क्वीन, क्वीन, वीपिंग, वीपिंग, या क्राइंग भी बोल सकते हैं। बबलाना, बबली, ये कब होता है? कब होता है? बच्चा के घर में आपने बच्चे को पाला है आप लोगों ने ना, आप बहुत सारे बोलने लोग से माँ भी पहले हैं। होता है सर। भाषा कितने बोलने महीने से जी तक? सर, कितने महीने तक? बोलने कितने महीने तक पूछ रहा हूँ तो चार बोलने से महीने पहले अभी। 4 महीने से होता है, मतलब बबलाना। 2 महीने हाँ। से 3 महीने तक लाता है। हाँ। माइनस से। देखिए, रोना, कूइंग करना, बबलाना, ये सभी चीजें आपको दिख रहे हैं ना। अब थोड़ा बहुत छोटी छोटी शब्द भी बोलेगा। ये सब 12 महीने तक होता है, 12 मंथ तक होगा। अच्छा। 12 मंथ तक ये सब होगा, ठीक है। थोड़ा कभी जी। कभी मम्मा पापा, मम्मा मॉम 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 ऐसे करके भी बोलेगा, ठीक है। जी। जी। ठीक है। मेरा एक बच्चा है छोटा सा, 2 महीने का भी, ठीक है। तो उस पर कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं। मतलब अभी मेरे पास तो नहीं है, माँ के पास है, घर पर है, लोग हैं। तो ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, बच्चे कुइंग करेगा, बबलिंग करेगा, 6 महीने तक बबलिंग और कुइंग करता है। उसके बाद कुछ शब्द बोलने लगते हैं, मम, टूटी फूटी मम, पापा, मतलब जो आप बोलने के लिए उसको जो सुनेगा इमिटेट करेगा अपने माँ से, अपने समाज से। समाज हो सकता है नाना नानी, दादा दादी, जो भी इनके अगल बगल है। पूर्व, पूर्व मतलब पहले, भाषिक मतलब भाषा। तो ये सभी किस चरण के उदाहरण है ये बोल रहे हैं। तो ये पूर्व भाषिक उदाहरण है, भाषिक नहीं होगा। मतलब समझ में आ रहा है आप सबको? दिव्या, आपको समझ में आ रहा जी है जो हम बात बोल रहे हैं? आ रहा यस सर। सर। हाँ, तब ठीक है। चलिए, तो भाषिक नहीं होगा। समझाते तो समझ में आ जाता है सर। हाँ, तो फिर वो चीज को रखना है, आगे तक रखना है एग्जाम में। ये सब यही क्वेश्चन आपको आएगा। क्वेश्चन कोई आपको, मतलब जन्म नहीं दूसरा लेने वाला है। क्वेश्चन यही आता है, सीखे का तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बच्चे अगर एक बार समझ लेते हैं ढंग से, वो कभी भी, मतलब उनका रिजल्ट ना हो ऐसा नहीं होगा। एक बार आप समझिए अच्छे से, फिर रिजल्ट आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। एक्सप्रेसिव तो समझ ही रहे हैं, अभिव्यक्ति जो किसी चीज को आप व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। रेफरेंशियल, संदर्भ, संदर्भ आप देते हैं, किसी चीज को रेफरेंस देते हैं किसी से। मान लो ये टॉपिक है, इसका रेफरेंस आप देख के कुछ पढ़ा, इसको बोलते हैं संदर्भात्मक, है ना। चलिए, 7th नंबर आप आंसर कीजिए, 7 अच्छे से कीजिए, हड़बड़ाइए नहीं। पीडीएफ में हिंदी 7th कीजिए। इंग्लिश दोनों में एक ही क्वेश्चन देता है। हिंदी का इंग्लिश में कैसे देगा? हिंदी का इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन देगा? मतलब इंग्लिश से एक हिंदी में ही कैसे क्वेश्चन देगा? सिलेबस। ईवीएस, एसएसटी को हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। साइंस का हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। मैथ का हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश में रहेगा, हिंदी का हिंदी में रहेगा। नहीं, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को कह रहे हैं। तो उसमें हिंदी का हिंदी में रहेगा, इंग्लिश को इंग्लिश में रहेगा, एक के साथ रहेगा। रहेगा, लेकिन मतलब ये है ना, सिलेबस एक ही ना, पढ़ना एक ही ना है इसी चीज में। दोनों हाँ, थोड़ा लैंग्वेज 1 का भी लैंग्वेज 2 का भी सिलेबस एक ही है हाँ तो। हाँ हाँ, आप पढ़ रही है तो आपको पता चल रहा है ना, नोट समझ के उसमें भी पढ़ना है, इसमें भी पढ़ना है, एक ही चीज है। थोड़ा वर्ड को ध्यान रखना है। 15 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट वो आएगा, उधर वाला, गद पद वाला, संधि जी। विच्छेद समास, ये सब ये भी पढ़ाएंगे। ये आप जल्दी फटाफट कीजिए।
कल मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, आज मैं उसको भेजूंगा, 15-20 क्वेश्चन आपको भेजूंगा, उससे देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। मैं ग्रुप में ये टेस्ट खत्म होगा, उसके बाद फिर से हम 15 क्वेश्चन आपको डालेंगे, 15-20 क्वेश्चन डालेंगे आपके ग्रुप में। अब हमको करके सबमिट कीजिएगा, और सारे बच्चे सबमिट कीजिए, जितने भी जुड़े हुए हैं सारे बच्चे सबमिट कीजिए, ठीक है ना? तो बेटर है, आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। ये आपको संस्कृत में कुछ कुछ दिख रहा होगा। चलिए बताइए तो इसको। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन है। सर बी नंबर क्या बोलिए? है। आवाज नहीं आ रहा है। भारती जी, आपका आवाज पर देखिए प्लीज। होगा सर, डी सर, डी। बी। जी। हाँ, नाज जी तो एकदम, हमें लगता है नाज जी का सातों का सात क्वेश्चन सही हो रहा है, हुआ है इस बार। अच्छा जी है, सर। बेटर है, बेटर है, अच्छा है। हमें लगता है कि दिव्या हो गई, भारती हो गई, और रागनी, आई थिंक ये अमीषा जी, ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। सर बी हाँ सर, नंबर नहीं समझ में आया। बोले ही हाँ, अरे पता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है 14/12/2024 में पूछा गया है। एक आध क्वेश्चन ऐसा अटपटा रहेगा, कोई बात नहीं है। अब 30 में से 30 भी आ सकता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन अगर बना दीजिएगा, नहीं बनेगा तो कम हो जाता है नंबर। लेकिन अगर बन जाएगा, आपका दिमाग काम कर गया नाथ जी जैसा, तो 30 में से 30 भी आ सकता है, ऐसा नहीं। बी ऑप्शन सही है। अब हम समझाते हैं कैसे, देखें। भाषा, भी जब लोगों को सेवा योजना जैसे, भाषा को जब लोगों को सेवा योजना जैसे उद्देश्य के लिए अगर आप सिखाते हैं, तो हम मतलब सेवा योजना जैसे उद्देश्य के लिए भाषा को हम सिखाते हैं, तब हम इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन का यूज करते हैं। ये एकदम डायरेक्ट, मतलब उसको हिंदी में कारणभूत उत्प्रेरणा कहते हैं। इंग्लिश में कभी कभी दे दे, मान लेते कारणभूत प्रेरणा नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको इंग्लिश में वर्ड दे दिया। फिर से बता, मतलब सेवा, सेवा नियोजन, सेवा नियोजन उद्देश्य के लिए अगर आप भाषा को सिखाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन का यूज किया जाता है, ठीक है ना? तो यानी जना ग्रंथ लिखती, जना, जना मतलब जनता, ग्रंथ मतलब इपिक, लिखना, लिखित मतलब संस्कृत भाषा का यूज किया गया है, नहीं होगा यहाँ। इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन का मतलब यूज होता है किसी सेवा करने के लिए, यानी बी ऑप्शन सही है। जना मतलब जनता को, सेवा नियोजन परियोजना के लिए जब भाषा हम शिक्षण देते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन कहते हैं। जना, सर हम तो इंस्ट्रूमेंटल का म्यूजिक सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे बताइए? म्यूजिक मोटिवेशन तो सोच रहे थे। वाद्य यंत्र ना, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब वाद्य यंत्र समझ रहे थे ना आप? हाँ वही तो सर, वो सोच रहे थे कि म्यूजिक होगा कुछ ऐसा। तो सही तो सोच रही हैं, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब वाद्य तो होता है, वाद्य। तो ये देखिए, इंस्ट्रूमेंटल मोटिव। अच्छा बताइए, सेवा, सेवा का मतलब आप क्या समझते हैं? अरे भाई, मान लेते हैं आप एकदम तनाव में है, एकदम स्ट्रेस में है, तो इस म्यूजिक जब आप सुनेंगे, तो आपका स्ट्रेस कम होता है कि नहीं होता होता है? है। होता है। यार, हाँ, ये चीज और ध्यान रखिएगा, जब जब लड़का हो या लड़की, जब एकदम स्टार्टिंग में जब उनका प्यार एकदम पैमाने पर चढ़ता है, और जब उनकी दिल दिल जब टूट जाता है, तो उनके मोबाइल में खाली ब्रेकअप सॉन्ग रहेगा, है? क्यों? इसलिए रहता है क्योंकि वो उससे अपने गम को भुलाने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको पीस, मेंटल पीस चाहिए।
तो ऐसा मैं एक बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ में होता है। आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, और भी इंसान है। हम जहाँ रहते हो समाज में ही रहते हैं, ऐसी चीजें देखने को मिलता है। आप देखेंगे, जब घर में जब तनाव होता है तो लोग पहले आप देखे होंगे, पहले बड़े बड़े राजा महाराजा नर्तकी जो लोग होते थे, नृत्य करते थे, डांस करते थे, तो लोग जाते थे वहाँ मनोरंजन करने, है ना, डांस देखने। अभी भी जैसे कथा उथा होता है ना, तो कथा उथा में भी हम लोग शामिल होते हैं, ताकि अपना मेंटल को क्या कर सके, शांत कर सके। तो एक प्रकार का सेवा है, एक प्रकार का सेवा है। किसको सेवा दे रहे हैं? जनता को दे रहे हैं। यानी किसके थ्रू दे रहे हैं? यानी वाद्य यंत्र के थ्रू दे रहे हैं। वो वाद्य यंत्र आपका म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, हारमोनियम हो सकता है, सारंगी हो सकता है, जो आपको पसंद है, बांसुरी, फ्लूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? बस आंसर बी हो जाएगा। सेवा का सर मतलब वो हो गया। चलिए, हाँ बोलिए। बी नंबर तो उसका लैंग्वेज बता दीजिए ना सर। हाँ जी, क्या था? क्या था? अच्छा इसमें क्या लिखा जना हुआ है? मु- सेवन। जना जना बी का तो बताया जना, ये तो बी नंबर तो बता हाँ दिया सर उसी मैंने। का ही बताइए। नहीं फिर से है? बताइए। फिर जना से मतलब बताइए। जनता, जना मतलब जनता है, लोग, लोग। सेवा मतलब सेवा, मतलब किसी को आप हेल्प कर रहे हैं। वो हेल्प को जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल हो, मेंटल हो सकता है। जनता सेवा के लिए, ठीक है, सेवा नियोजन इत्यादि प्रयोजन में भाषा को जब हम शिक्षित करते हैं, उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन का यूज करते हैं। आप समझ में आया? मतलब सेवा देना हाँ सर। हाँ, सेवा देना। चलिए, 8 नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का बोलिए। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, पूछा गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से है। शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन। बी। सी सर सी। अच्छे से एक बार देख लीजिए। हाँ सर ए होगा सर। लग रहा है ए होगा। अब हम आप लोग को बताते हैं। हो गया सबका क्लियर? किन्हीं कोई बोल रहे हैं बी होगा, कोई बोल हाँ रहे हैं सर ए ए होगा, कोई बोल रहे हैं सी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है? आपको पता है 2020 के पहले, 2020 के पहले, माइक को बंद कीजिए, कीजिए। 2020 जब शिक्षा नीति 2020 बनी थी, उससे पहले 5 शास्त्रीय भाषा था, ये लिख लेंगे। 5 शास्त्रीय भाषा था। लेकिन एनईपी जब 2020 बना, उसके बाद और विकल्प बढ़ गया। ठीक है, अब हो गया 11 गो। अब क्या हो गया? 11 गो हो गया। ठीक है, कौन कौन सा है ये लिखेंगे। शास्त्रीय भाषा लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, हम बोल रहे हैं। शास्त्रीय भाषा भी 11 गो है। पहला संस्कृत है, पहला संस्कृत है। दूसरा तमिल है, तमिल। तीसरा तेलुगु, तीसरा तेलुगु। चौथा कन्नड़, चौथा कन्नड़। पांचवा मलयालम,
पांचवा मलयालम, छठा ओडिया, छठा ओडिया, उड़ीसा वाला ओडिया, सातवां मराठी, सातवां मराठी, आठवां पाली, आठवां पाली, नौवां प्राकृत, नौवां प्राकृत, नौवां प्राकृत, दसवां बंगाली, दसवां बंगाली, और 11वां असमिया, असमिया। हो गया 11। जी सर। ये सर हो गया। तो पहले सर का जो प्राकृतिक 6 है ना, पहले का जो 6 हुआ था ना, वो पहले का 6 आपका पहले से था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के पहले। अब 5 बाद में जोड़ा गया। लास्ट वाला जो 5 लिखवाया है ना, मराठी से लेकर आपको असमिया तक, मराठी हो गया, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, बंगाली हो गया, और असमिया हो गया। ये 5 जो है एनईपी 2020 में जोड़ा गया है। एग्जाम में पूछता है, तो आंसर इसका 11 अब हो गया। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृत कथन राष्ट्रीय भाषा है। है? प्राकृत भाषा। अशोक का शिलालेख में पाली और पाली और प्रकृत में ही लिखा गया था। अशोक का शिलालेख प्रकृत भाषा, प्रकृत भाषा इधर से लिखा जाता है, ऐसे उल्टी साइड से। जो मुस्लिम लोग जनरली को बोला जाता है उर्दू में कि लेफ्ट साइड से लिखते हैं, अशोक के शिलालेख में भी इधर से लिखा जाता था, राइट से लेफ्ट के तरफ। जी हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, अशोक जी प्रकृत ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, भाषा है, अशोक का शिलालेख में लिखा गया है, यूज किया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा है? तो बी ऑप्शन सही हो जाए, माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नंबर 9 पे आते हैं। 9 बताइए। भाषा के द्वारा वीडियो वीडियो अगर ऑफ होगा तो सही हम भेज देंगे, जितना होगा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे ये, हम क्वेश्चन भेज देंगे ग्रुप में, करके रखेंगे आप लोग। ठीक है, और उसके बाद एसएसटी का क्वेश्चन चलेगा कुछ देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद। जी सर। बताइए 9 नंबर बताइए, 9 नंबर बताइए। ए नंबर सर, ए। ए नंबर होगा। सर। हाँ, भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? कुछ भाषाएं नंबर केवल 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 जैसे वर्ड आपको दिखेगा आंसर हो जाएगा, अगर यानी यही हो जाएगा, है ना। चलिए, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत जी नहीं है ना। अच्छा, भाषा के प्रमुख घटक कौन सा है? भाषा के प्रमुख घटक कौन कौन सा है? घटक क्या है? घटक भाषा का घटक क्या क्या है? पहला शब्दावली, शब्दावली पहला घटक, ये पहला स्टेप ये शब्दावली। दूसरा है व्याकरण, दूसरा व्याकरण घटक है, स्टेप जिसकी बात कर रहे हैं। ध्वनि प्रणाली, ध्वनि प्रणाली, ध्वनि प्रणाली, और द लास्ट में जो आपका है साहित्य, साहित्य यानी घटक है ये सभी सारा घटक है। शब्दावली, शब्दावली अगर आप भाषा में शब्द नहीं रहेगा तब आप व्याकरण सही नहीं हो पाएगा। मतलब शब्द और व्याकरण मिलकर आप क्या बनाएंगे, आपकी ध्वनि अच्छा होगी, और ध्वनि जब अच्छा होगा, व्याकरण शब्दावली सब अच्छा होगा,